इस बच्चे की आपको मैं कहानी सुनाता हूँ। ये बच्चा ऐसा है जिसके पास में छोटा सा भी मतलब कि मोबाइल भी नहीं था एग्जाम मतलब कि पेपर देने के लिए। और आप लोगों को पता है कि यहाँ पे हर सैटरडे जो टेस्ट होता था वो हर सैटरडे टेस्ट हो रहा है, ऑनलाइन टेस्ट हो रहा है। तो जब इसको पता लगा कि ऑनलाइन टेस्ट हो रहा है, क्लासेस तो मंडे टू फ्राइडे चली गई है, सोमवार से शुक्रवार, लेकिन हर सैटरडे जो टेस्ट होता है तो टेस्ट देने के लिए मोबाइल की प्रॉब्लम थी। तो मैं कैसे, इस बच्चे ने कैसे भी करके छोटा सा मोबाइल जो कीपैड वाला जो मोबाइल आता है जिसमें नेट वेट ये सब ऐप पर डाउनलोड हो जाते हैं, वो वाला कीपैड वाला मोबाइल लेके आया। कीपैड का मतलब वो वाला नहीं जिसमें सिर्फ बातें होती है, जिसके अंदर ऐप भी डाउनलोड हो जाते हैं, वो वाले आते हैं ना आजकल। वो वाला मोबाइल किसी से लेके आया, वो भी किसी से मांग के लेके आया कि भाई मुझे सैटरडे एक बार मोबाइल दे दे ताकि मैं एक पेपर दे सकूँ। और ये बच्चा हर सैटरडे जो पेपर देने आता था, मंडे टू फ्राइडे स्टडी करता था, हर सैटरडे जो पेपर देने आता था उस टाइम में वो मोबाइल किसी से लेके देता था और बहुत ही सीरियस तरीके से ये पेपर देता था। इस हॉल की बात है, मैं देखता था बाकी बच्चे थे तो कई बच्चों का ये रहता है कि चलो सैटरडे को टेस्ट है घर पे रह लेते, तो कई बच्चे ऐसे भी होते थे, बहुत सारे बच्चे जो घर पे ही रह लेते थे, बोला सर टेस्ट लेंगे, कौन टेस्ट देगा, ये समझ में आ रहा है। लेकिन ये बच्चा रेगुलर बेस पे टेस्ट देता था, मंडे टू फ्राइडे बढ़िया पढ़ता था, इसने हर चीज़ें तैयार करी और जो भी टेस्ट देता था। बाकी बच्चे, कई बार तो ऐसी सिचुएशन आई है कि सैटरडे को इसके बैच वाले बच्चे बाकी टेस्ट देने नहीं आते थे, कई बार तो अकेले एक या दो बच्चे ये लोग आते थे सिर्फ टेस्ट देने के लिए। और यहाँ बैठ के इनका सिर्फ एक ही मकसद था कि टेस्ट देना है बढ़िया तरीके से और मुझे एग्जाम पास करना, बिल्कुल सीरियस तरीके से मतलब कि टेस्ट देता था जी। नंबर कितने ही आए स्टार्टिंग के अंदर, लेकिन ईमानदारी से टेस्ट देकर कितनी बढ़िया बच्चे ने मेहनत करी और ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, विदिन 1 ईयर, 1 साल के आसपास भी नहीं हुआ वैसे। हाँ, और सबसे बड़ी बात ये है कि ये बच्चा है वो सिर्फ 12th पास करते ही सिलेक्शन लेके आया, तो ये बहुत बढ़िया बात है। तो आप लोगों को पता है परीक्षा करने के बाद में बच्चे कितना सारा मेहनत करते हैं। 12वीं पास अभी जस्ट पिछले साल नहीं किया होगा शायद, अभी इसका फर्स्ट ईयर चल रहा है और पिछले साल इसका 12th हो गया, वो 12th लेते ही इसके एग्जाम फिजिकल वगैरह वगैरह सब चीज़ें हो गई है, तो बहुत बड़ी अपने आप में एक बात है, ठीक है ना। तो जो बच्चा मेहनत करता है वो बच्चा 100% सिलेक्शन लेता है। तो आप लोग भी इस बच्चे से सीखो कि इतनी सारी फैसिलिटी नहीं होने के बाद भी इसके पास, लेकिन ये कहीं से भी व्यवस्था करके छोटे से मोबाइल से हर सैटरडे लाने के बाद में भी टेस्ट देता था, ईमानदारी से मेहनत करता था। और इस बच्चे का रिजल्ट जो हम लोग देखते थे, हमेशा इसका जो ग्राफ ऊपर चढ़ता जाता है। आप लोग देखना, आप जो सैटरडे को जो एग्जाम देते हो आप खुद एनालाइज करना, ऐप के अंदर आप लोगों का ग्राफ बनता है ऐसे, इस तरीके से, समझ पा रहे हो ना। इसका आप लोग ग्राफ देखना, इसी तरीके से इंप्रूवमेंट हुआ धीरे धीरे। स्टार्टिंग में ऐसा नहीं था, इसके बहुत बढ़िया नंबर आ रहे थे, लेकिन ये बच्चा कंटिन्यू मेहनत करता गया, कंटिन्यू मेहनत करता गया और स्कोर भी उसने बहुत बढ़िया स्कोर किया है और आज रिजल्ट आप लोगों के पास है, ठीक है ना। इसीलिए आप लोगों को बस मैं यही कहना चाहता हूँ, आप लोग मेहनत करें, ईमानदारी से करें। कोई भी बच्चा ऐसा ना सोचे कि सिलेक्शन नहीं होगा, हर बच्चा सिलेक्शन ले सकता है। जो बच्चा कंटिन्यूअस मेहनत करेगा, ईमानदारी से टेस्ट देगा। टेस्ट बहुत जरूरी है, मैं बार बार बच्चों को बोलता हूँ, क्योंकि टेस्ट देते हो तो वाकई में आपको पता लगता है कि आप कितने पानी हैं, समझ रहे हो ना। क्योंकि टेस्ट से एक्चुअल पोजीशन पता लगती है। और टेस्ट में कभी भी ऐसा मत करो कि इसने 2 क्वेश्चन पूछ लिए, उससे 2 क्वेश्चन कर लिए, इट डजंट मैटर। ईमानदारी से करो, जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं, जितने भी आप अटेम्प्ट कर पा रहे हो उतने क्वेश्चन करने की कोशिश करें। पेपर का आप लोग एनालाइज जरूर करें, क्योंकि पेपर का एनालाइज करने पर आपको पता लगता है कि मेरे किस टाइप के क्वेश्चन छूट रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन मेरे रह गए हैं। नेक्स्ट सैटरडे को जो भी टेस्ट हो तो उस टेस्ट के अंदर आप लोग ईमानदारी से उसमें इंप्रूवमेंट करें और कोशिश ये करें कि जो मैं टेस्ट दे रहा हूँ हर टेस्ट में मेरा इंप्रूवमेंट हो और इंप्रूवमेंट हो और इंप्रूवमेंट हो। ऐसे आप लोगों को एक आदत सी हो जाएगी टेस्ट देने की। तो एग्जाम में जब रियल एग्जाम में जब एग्जाम देने जाते हो तो आप लोगों के लिए सब नॉर्मल सा रहेगा, आपको लगेगा कि टेस्ट तो हम लोग दे रहे हैं, तो वहाँ पे आप लोगों का बढ़िया स्कोर रह सकता है। टाइमिंग का विशेष करके ध्यान रखें, क्योंकि स्पीड और एक्यूरेसी बहुत मायने रखती है। जिस बच्चे ने टाइमिंग का विशेष करके ध्यान रखा है वो बच्चा भी सिलेक्शन लेके जाता है। तो स्पीड एक्यूरेसी पे काम करके स्पीड से काम करिएगा, बढ़िया तरीके से मेहनत करिएगा, तो फिर रिजल्ट आप लोगों के सामने में जो बच्चा मेहनत करता है वो बच्चा सिलेक्शन लेके जाता है। टीचर देखो सभी को सेम पढ़ाते हैं, टीचर्स की मेहनत रहती है। अब ऐसा नहीं होता कि किसी स्पेशल बच्चे को अलग से कोई टीचर पढ़ा रहा हो, क्योंकि जो आपकी क्लास है जो भरी हुई है, इस क्लास के अंदर जो टीचर आपको पढ़ाने आते हैं सभी को सेम पढ़ा रहे हैं। टीचर की मेहनत है, लेकिन
लेकिन जो बच्चा मेहनत करेगा, टीचर की मेहनत के साथ साथ जो बच्चा मेहनत करके जाता है वो बच्चा ही सिलेक्शन लेता है। इसीलिए आप लोग टीचर के साथ साथ आप लोग मेहनत करिएगा, क्योंकि आपके कैरियर का सवाल है, क्योंकि पहले कैरियर है, आपका कैरियर अगर बनता है तो पूरी लाइफ सेट हो जाती है, फिर सोचने की आवश्यकता नहीं। तो आज आपको बताएंगे कि किस तरीके से प्रिपरेशन करिए, कैसे कैसे करिए, थोड़ा आपको मोटिवेट भी करेंगे। तो सबसे पहले तो उनके लिए क्लैपिंग और अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन।